नमस्कार साथियों, प्रवीण जोड़ा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्वागत है। वो पहुंचे हैं। बड़ी देर से आए हैं, मैंने तो पहले दिन फोन कर दिया था आप यहाँ पर भी उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पहुँचने पर धरने को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। नहीं दोनों नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। चलो हमारी सुनने आए हो आप, अच्छी बात है ये। हमारे साथ डीएमसी साहब भी है जी, अधिकारियों साहब आए, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। पीछे भी यहाँ आए थे, जब यहाँ ताला लगाया था तो खुलवाया था इन्होंने, और उसके बाद में मीटिंग भी ली थी पार्षदों की। पार्षदों के साथ में फिर डीएमसी साहब आओ जी, कुर्सी लो जी आप, कोई बात नहीं, फिर ले लो, बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम है। पार्षदों के साथ यहाँ मीटिंग ली थी। एक मिनट साथ बैठो आप, प्लीज बैठो। और उसके बाद में कौन बैठो आप प्लीज। सुनीता जी भी आए हमारे पास, गुना के प्रधान प्रतिनिधि हैं, और भी साथी हमारे बीच में आए हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी के साथी हैं हमारे, प्रवीण जोड़ा जी के साथ आए हैं यहाँ पर। उन सभी का यहाँ स्वागत है यहाँ पर। और मैं जो बोल रहा था कि डीएमसी साहब आए थे यहाँ, हमारी बातचीत सुनी थी और कुछ उस टाइम, चलो उस बात को मैं नहीं लेता। और उसके बाद में अधिकारियों से इन्होंने मीटिंग ली और अधिकारियों को आदेश दिए काम करने के, और वो शायद काम कुछ कर भी रहे हैं। इसी बीच में पार्षदों का धरना ये चल रहा है लगातार, आज 9वें दिन प्रवेश कर चुका है, कल 10वां दिन होगा। यहाँ शहर के जो बाजार के जो व्यापार मंडल है, यहाँ अलग अलग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन है, मोबाइल मार्केट की यूनियन है, कपड़ा यूनियन है, और तमाम मेडिकल की यूनियन है, स्वर्णकार सभा है, नागरिक अधिकार मंच है, यहाँ अलग अलग राजनीतिक लोग भी यहाँ आए हैं, उन्होंने समर्थन किया है इसका जन मुद्दों को लेकर। क्योंकि ये जो नगर परिषद की कार्य प्रणाली, मैं 1 मिनट रहूंगा उसके बाद करेंगे, हाँ कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट। तो यहाँ जनता जो है वो यहाँ की कार्य प्रणाली से पीड़ित रही है पिछले 3.5 साल में। ये जो गुस्सा निकला है, जनता सड़कों पे आई है। कल यहाँ हजारों लोग आए, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने समर्थन दिया, राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन दिया। उन सब का यहाँ हम धन्यवाद भी करते हैं। और जैसे कल मैसेज मिला है, कल दूसरी पार्टियों के लोग भी यहाँ जो हाउस से चुना हुआ, जिसके अंदर पार्षद भी हैं, प्रधान जी भी हैं, और यहाँ का लोकल एमएलए भी है, यहाँ कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ पार्लर है, एमपी महोदय भी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। वो इस पार्टी से जो हाउस है, उसके चुने हुए हाउस के ये मेंबर है ये, और उनको यहाँ इस मीटिंग में आना चाहिए। वो कल उनका संदेश आया कि कल हम आएंगे, बात की सुननी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, उनका हिस्सा है वो, उनको जैसे ही वो एमपी एमएलए बने हैं, उससे पहले जोरी जोड़ा राम जी थे, शुरू में 1-2 बार आए, उसके बाद में वो उन्होंने छोड़ दिया। वो वहीं से 8 नंबर से ही अपना ऑफिस चला रहे थे, उधर डीएमसी साहब को डिक्टेट करते थे, जो कि गलत तरीका था। हमारा चुना हुआ यह हाउस है, यहाँ इसकी एक रिस्पेक्ट है, संविधान के तहत चलता है। यहाँ एमसी एक्ट बना हुआ है, यहाँ पर ये हाउस किसी कानून के तहत चलता है। तो हम चाहते हैं कि ये कानून के तहत चले, इस हाउस की इज्जत बरकरार रहे। 1 मिनट हम आता बेटा, बस इस हाउस की इज्जत बरकरार रहे, यहाँ पर यहाँ सभी का रिस्पेक्ट बने। अब आए हैं हमारे बीच में प्रधान जी, तो ये भी अपनी बात रखेंगे, हमारे बीच में आए हैं, तो बड़ा स्वागत है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात है, हाँ यही करो ना, वीडियो बना लिया यार। सभी आदरणीय हैं, कैसे बना रहे हो पार्षदगण, हमारे जिला फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी, हमारे डीएमसी महोदय, पत्रकार साथियों, प्रधान राजेंद्र खिंची जी। जैसा कि आपको पता है, कोई बात, जैसे आपको
आप और हमारा आप जिन कामों के लिए कह रहे हो ना, तो काम मेरे भी है, आपके अपने पर्सनल थोड़ी है, शहर के काम है, आप ही शहर के इनमें से जो भी काम आप 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हो और आप पहले कहीं रहते हैं, तो पुराना अनुभव आप सब जो काम होने वाले हैं जिनके टेंडर लगने चाहिए उसके टेंडर प्रक्रिया उसकी है वो आपको भी पता है, प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रक्रिया जल्दी पूरी होनी चाहिए। ये बात इस बात के साथ मैं भी आपकी बात कोई अगर प्रोसेस है उसका प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस उसको नियत से ईमानदारी से जल्दी पूरा होना चाहिए। वो काम जो भी चीज़ है एस्टीमेट अगर एक बार में 1 साल तक एस्टीमेट ना पड़ेगी एमपी साहब बैठे हैं, एमपी साहब बैठे हैं, डीएमसी साहब बैठे हैं, डीओ साहब भी आ रहे हैं, डीएमसी साहब बैठे हैं और डीओ साहब भी बैठे हैं। काम तो सारा जल्दी से होना चाहिए, होएगा। आपकी जेई वगैरह को वो आपकी बात है, वो आपकी बात ठीक है, आ जाओ आ जाओ क्या करें। गद्दे खराब उठना ही है अब तो। गुजराती करती है फिर सरकार उनकी भी करती है, बाकी जो 22 वर्ष ऑर्डर करती है। और भी अगर कोई जो आपकी होगी ना, कोई ऐसी बात होगी जो अपने को प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री से बात करनी होगी, करेंगे भाई। शहर का विकास हमारा कोई व्यवहार विकास जी का व्यवहार तो उनको देखो उनको बदलवाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है व्यवहार ठीक करके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो बदली नहीं हो तो उनका व्यवहार ठीक हो, व्यवहार तो ठीक करना ही पड़ेगा, व्यवहार ठीक करेंगे यहाँ। दुकानदारी ना चले इस बात के लिए शहर की जनता ने आपको ठीक है, मैं आपके साथ एक मिनट ऐसी कोई बात अगर आप मेरे को रखेंगे। मीटिंग हर महीने संविधान करते हैं और प्रधान बुलाने के लिए प्रधान मीटिंग के लिए एजेंडा निकाले, एजेंडा निकाल के सीईओ को भेजे, सीईओ ना करे तो सीईओ दोषी है। आपसे एक ही किया था पिछली बार भी, आप एजेंडा निकाल के उसकी कॉपी मेरे को भेजिए, मैं नहीं देख पाया, लेकिन ये होगा रेगुलर मीटिंग भी होनी चाहिए। 3 महीना नगर परिषद विकास करे शिक्षा ही कर लो, विकास ये आपकी डिमांड नहीं है, ये तो नियम के मुताबिक शहर की नियमों के मुताबिक हमारी यही डिमांड है, जरूरत है कमेटियां बने, हमारी होनी चाहिए। ठीक है, नियम है, नियम के अनुसार तो चीजें होनी चाहिए। कमेटियां कब तक बनेंगी? मेरा आप सबसे बोल क्यों रहा है, लगे सुन लेने दे। कागज नहीं दिखाते यहाँ पर, कोई नोटिफिकेशन नहीं देते हमारे को। ये निगरानी कमेटियां कब तक बन जाएगी, कब तक की कहीं सर हमने हाउस में पास कर रखे हैं, उसकी नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। हम इस पूरे शहर के अंदर हाई व्यवस्था को पार्षद कैसे देखें, यहाँ का डोर टू डोर निगरानी कमेटियां एक महीने का है ये, और जो विकास कार्य है जो 10 दिन के अंदर बन जाएगी, 10 दिन के अंदर बन जाएगी। अच्छा एक मिनट जी, कोई ना हो अभी सब एक मिनट के बीच में जो ये अगर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें घटिया मटीरियल का यूज होता है, जब तक ये कमेटियां नहीं बनेगी तो इस तरह का ये कमेटियां 10 दिन में बन जाएगी, ये कमेटियां भी बन जाएगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, भी बैठे आप सब जानता हूँ, एक पार्षद इस चीज़ के लिए
बिल्कुल होता है। पार्षद अपने अपने वार्ड के अंदर क्वालिटी चेक करने के लिए बिजली होता है। आप क्वालिटी चेक करो, अथॉरिटी जी के ध्यान में लाओ, और मैं बैठा हूँ आपके बीच में, मेरे ध्यान में लाओ। मैंने 1 साल हो गया जी, आप पीछे अलग अलग वार्डों में एयर पे लिख के भी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी पेमेंट रोकी जाए, जितने के बाद पेमेंट कर देते हैं यहाँ पर। नारंग साहब पीछे की वो बात सारा छोड़ो। पहले हुआ था। हाँ जी, मेरे टाइम से बहुत नहीं, आपका तो आप तो कल है सर। मैं यही तो बात ठीक बात है, करता हूँ बहुत तब मेरे से बात आगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। प्रधान जी एक और है, यहाँ एक्शन आते हैं, आते ही दिख के चला जाता है। मैं तो 15 दिन छुट्टी पे हूँ, मैं काम नहीं करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं निकल, उससे एमपी साहब बैठे हैं, इमीडिएटली इनको ये मैंने आज ही विपुल गोयल जी से बात करी है, एक्शन के ऑर्डर मीटिंग में ये बात नहीं हो पाई। ठीक है, ठीक है। अगर वो ना हो तो सर एमपी साहब को चार्ज दिया जाएगा, ताकि हमारे काम तो हो गया। ये जो एक और है स्ट्रीट लाइट की बात की यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट परचेज की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है। अंकल जी स्ट्रीट लाइट साढ़े 2 लाख रुपए टैक्स एमपी साहब के हाथ में है, ठीक है, वो हो जाएगी, ठीक है। और बेंचों के लिए टेंडर एक और है। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट एक बात और भी कह दूं, स्ट्रीट लाइट जी गली वाली हमें 30 दी थी, हमने रोड के ऊपर लाइटें लगाई हैं, आपने मादारा रोड का एक भी लाइट 3.5 साल कहने का जो जैसे 3.5 साल रोड है, खेमाखती रोड है, जगदीपुरा रोड है, जैसे मेन रोड है, वो मिनिमम 75 या 90 वार्ड की लगे, वहाँ पे जाके काम रोड खुली है वहाँ पे। और जो बाकी जो स्ट्रीट लाइट की बात है, इसके अंदर 90 वार्ड की लाइट चाहिए जब उसका देख लेंगे जो नियम के अनुसार होगा। अगर 90 वार्ड की लाइट नियमों में होगी तो मिलती है। 2 लाख रुपए 2 लाख की आज ले लो, 2 लाख की 10 दिन बाद कर लेंगे। मैं अगली बात नहीं है, पुराने वाले दोगे ना, कानूनी बात कर रहे हैं। जैसे ये बस कर रहे हैं वहाँ धनगढ़ दिल्ली बाईपास रोड है, इधर बिगर रोड से डीएवी स्कूल था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये टेंडर बने यहाँ पर, ये चीज अपने यहाँ बैठने के तय करने वाली। कहाँ लाइट लगे, 2 लाख की लाइटें अब आ जाएगी, 2 लाख की लाइटें 10-15 दिन बाद आ जाएगी, वो भी होगी। और जहाँ आप लोग तय करेंगे पार्षदों के अनुसार ही लगेगी। आप चुने हुए पार्षद हो वहाँ के। प्रधान जी एक बात सुनिए, जो अपनी पुरानी बिल्डिंग है नगर परिषद की, वो बीएनआर ने उसको कंडम घोषित कर दिया 6 साल पहले। अब उसका रेनोवेट हो रहा है सर, वो अब उसके टेंडर लगे किसी को पता नहीं है, हमें खड्डे भरवाने के लिए इनसे मिलते करनी पड़ी है। ये बात जी हम अधिकार बन के मारूंगे, हम हाउस में जो पास कर रहे हैं इसको कैसे परवाही नहीं है, रेनोवेट कैसे हो रहा है? मेरी सुन लो, एक सेकंड सुनो, अब मैं बताता हूं तरीका। शौचालय बन गया अंदर, मेरा भी एक्सपीरियंस हो रहा है। प्रधान जी मेरी बात सुनो, आप ना सारे साथियों को साथ लेके, एक तो इनके जो भी बिल पास करते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इनके साइन कराओ, मैं करवाता हूं। तो पता ही नहीं है बिल पास का, मुझे तो पता ही नहीं है। कमाल है, ऐसा होने के लिए में तो होंगे आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये बोल पे इनके साइन यहाँ पता क्या पीएससी में साइन होता है, काम होंगे ना, कानून है, कानून से बाहर कैसे जा सकते हैं? आप हर बिलों में कराओ, हम हमारे ऐसा अगर कोई ऐसी कोई प्रक्रिया जो कानूनी रूप से जरूरी है होनी चाहिए, अगर पीछे नहीं हो रही है, कौन है? अब मैं आपके साथ बैठूंगा, पंकज है। करवाएंगे गवर्नमेंट की कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई डायरेक्शंस हैं, वो इम्प्लीमेंट जैसे जो आप वार्डों में जो हमारे पेंडिंग पड़े और मेंटेनेंस की टेंडर लगने के लिए यहाँ पर, और इसके अलावा पेंडिंग पड़ी वो टेंडर हुआ, वो अंदर वक्त जारी है, ठेकेदार ने रोक रखा है, वो काम शुरू कर रहा है। और इसी तरह सीवेज लाइन वहाँ बड़ा मारा पूरा बिका रहता है, पुरानी लाइन ढली हुई है, वो जगह टूटी पड़ी हुई है, शुरू हो गया काम। नगर वो नहीं होगा। सीएम साहब ने कह दिया, ये सुभाष जी मिले थे, मेरे घर मिले थे मुख्यमंत्री से, और जितने अच्छे तरीके से बात की मुझे हुई, बहुत सारी संस्थाएं थी, मैं सभी संस्थाओं को धन्यवाद करता हूँ, आए थे भाई, मैं मिल नहीं पाया संस्थाओं से, जिस तरीके से बात इनकी हुई थी वैसी बात किसी की नहीं। और मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ वहाँ डीसी साहब को कहा भी था, अगले दिन अप्रूवल किया। एक मिनट जी, शहर की जो राइट है, जो एक किला छोड़ रहे हैं, 2 किले छोड़ रहे हैं, बाकी सारे करते हैं, तो बीच में जो पेंडिंग है वो राइट है।
कि वो वहाँ से भेजे रिचार्ज यहाँ पर कलम बस्ती का विकास कर दिया और इनके बाद में जी 1 मिनट में जी 1 मिनट जी इनके बाद में बात कर पाएंगे इसके लिए एक काम करेंगे इसके लिए आप एक काम करेंगे 2-3 4 पार्षद होंगे ना उनकी कमेटी बना के जब जो भी वहाँ कार्य इशू होंगे उनको दूर करेंगे यार मैम जो उस एरिया के पार्षद है उनको बिठा लेंगे ईओ साहब को बीच में बिठा लेंगे यहाँ से प्रोपोजल बना के पूछ लो तेज बोलो भाई थोड़ा तेज बोलो प्रधान जी अब मौके अपने प्रधान है सिविल पे लड़के आए हैं इनको डम्मी बना दी कुछ तो इनको मतलब साइन इनकी देख रेख में नहीं सर 1 मिनट नहीं सर सामान्य कुछ से सामान वो सामान के काम को सोनो के काम को जिगड़ने पड़े इनको यही नहीं पता भी कौन सा बिल पास हो रहा है इनके बगैर बिल पास हो रहे हैं बगैर एस्टीमेट बन रहे हैं अब ये रियलिटी है सर डिवाइडर बना डिवाइडर की अवेलेबल होगी सर इसको नाम सर हम जाके वो अवेलेबल करते पुरानी ग्रिलें लगा दी यहाँ पर भी पुरानी ग्रिलें लगा के सारा बिल पास कर ये इसके अंदर लिख के दिया एक बार डीएसी में सिविल वर्क पे इनके साइन नहीं हुए नहीं जी कहीं नहीं होते इसी में सबसे पहले मेरे फिर ऊपर प्रधान के फिर प्रधान तीनों के होते हैं साइन हमेशा प्रधान के फिर प्रधान के होते हैं इनको कॉपी दे दो आप सबको कॉपी दे दो डिवाइडर बनना था ना जी इस जगह पे आप बोल रहे हैं कोई भी बोल रहे पहले नहीं वो ग्रिलें वही चेक अधिकारी भी बोल रहे हैं पहले आप के साइन हुए प्रधान के हुए इन्होंने लेटर लिखा था उसको लेके डिवाइडर लेटर लिखा था लेकिन सुना नहीं गया इन्होंने लेटर लिखा था सुना नहीं गया मुझे पता है लेटर लिखा था इन्होंने सुनवाई हुई मंत्री साहब ने अपने आपने को तोड़ने के ऑर्डर 3 लेटर लिखे थे प्रधान जी ने जानकारी हमें मिल पा रही है एक 4-5 आदमियों की मॉनिटरिंग कमेटी जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक मिनट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन चलो हो रहे हैं सर पानी सबको पानी थोड़ा सा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नजर आ रहे हैं आपने पूरे फतेहाबाद के अंदर में 4-5 कैमरे लगा क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए देखिए देना जी वो कैमरे देखो फतेहाबाद की सेवा करना मुझको हमारा 3.5 साल तो क्या टप नरक में अब वो 1.5 साल है जी तो हमारी भी इज्जत रख दो शहर की भी इज्जत रख दो एक और काम मजूर है एक हेल्थ टैक्स लगवाओ अब पब्लिक अपनी आंती होनी है फतेहाबाद ये तो खड़ी रहे धूप में अब सर कोई सुने को नहीं ये जो मान लो अपने डीसी रेट पर लग रहा है भी कॉन्फिडेंस बंद कर दिया बताओ बहुत राजी करते हैं यहाँ पर क्वालिटी आईडी के मामले में बात सीएससी सेंटर पर करवा दिया वो देखो गरीब आदमी आवे मन कोई सुनवाई नहीं छोटा सा काम होता है कि सीएससी सेंटर में जाओ अरे तुम 20-50,000 तनख्वाह ले फिर एक और 300 रुपया दिहाड़ी वाला बंदा 3 दिन दिहाड़ी तोड़ दिया बकरे के खाई पीना बच्चा जी पानी दो सब पानी दे दो हमारी सुन नहीं रहे यार बोला था मैंने बोल दिया हमारी आश्रम रोड का पुराना मैं बोल देता हूँ शहर के मुख्य मार्ग दिल्ली बाईपास नहीं सर आपके लिए सर नहीं की रोड पे किसी के खतरे करने की बात है इसके बाद किसी पर जो सिर पे ना मार दियो साइकिल ट्रैक लाल बत्ती चौक पर अम्बेडकर की रेनोवेशन है सीमा का नगर परिषद की अपनी हाइड्रोलिक सीढ़ी खरीदी जाए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट सीढ़ी नहीं है यहाँ पर देखो 3 साल से कह रहे हैं सफाई कर्मचारी पोस्टें क्रिएट कराई जाए 2 पोस्टें बढ़ती क्रिएट कराई जाए यहाँ पर जिला पार्षदों के लिए अलग से कार्यालय में अलग से कमरा हो शौचालय अलग से हो इनका फॉगिंग करवाई जाए डोर टू डोर कचरा उठाने में सफाई व्यवस्था कार्य दुरुस्त किया जाए वार्डों में जो कार्य होते हैं उनके बिल बिना पार्षदों के हस्ताक्षर के पास न किए जाएँ पार्कों में नया जिम लगाए जाएँ जो झूले लगाए जाए टूटे हुए जिम में उनको रिपेयर करवाया जाए और शहर के चौक चौराहों पर सौंदर्यीकरण करवाया जाए रविदास छात्रावास के उसकी ग्रांट
शहर के मुख्य चौराहों पर मार्गों में सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये हमारे पॉइंट हैं, इस पे आप ये अंकल जी इसमें 3.5 साल से एक मांग उठा रखी है हमने, शहीद मदन लाल धिंगड़ा का बोर्ड लगा रखा है वहाँ चौक पे। अब सीएम साहब आए थे ना, तो अब सड़क बनाई है, चौक के बुरे ਸਾਰੇ हालात ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ कर ਗੱਲ रखे ਸੁਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਲਿਖਤਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲ? और मैं मेरी खड़े हुई है देखो कौन नहीं होगा ਸਾਰੇ ਨਾਲੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। अरे लिख दो आगे लिख दो यार। अरे लिखो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਬੋਲ ਯਾਰ। राजू मैं वही कह रहा हूँ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਾਰੀ लिख दो यार, आपस में बैठ गए। और यार लिख दो, कोई नहीं। छोड़ो जी, एक मिनट। मेरी पार्षद महोदय से अपील है, डिसिप्लिन बना के रखें। यहाँ पर आपके बीच में अधिकारी जान के आए हैं, अध्यक्ष महोदय भी आपके बीच में बैठे हैं, और जो आपने काम नोट करवाए थे उस दिन मीटिंग के अंदर, ये सारे काम नोट करवा रखे हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये करवाएंगे आपके। ये तो मोटे मोटे काम लिखे हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। ऐसे तो आपके 150 काम है शहर के, 150 की थोड़ी लिस्ट हम लेके आए यहाँ पर। सभी काम आपके नोट हैं और बिल्कुल तसल्ली से होंगे। आज जो हमारे बीच में डीएमसी महोदय साहब आए हैं, अध्यक्ष महोदय आए हैं, आप 9 दिन से धरना दे रहे हो, तो ये एक कोई अपनी बात भी रखेंगे, इनकी बात सुन लो। तो देखो ऐसे है कि एक किसी चीज का एक क्या होता है जी, इसका क्लाइमेक्स तो होता ही है किसी चीज का। तो वो सारी बातें आपके सामने हो रही हैं, पब्लिक के बीच में हो रही है, चोरी नहीं हो रही। ये पासडों, ये जो एजेंडे लिए हैं, ये सभी निचोड़ है शहर का, जो निचोड़ है कामों का, ये इसके अंदर है। और बाकी जो रह गए हैं वो आप ये बताएंगे बात। हाँ जी, सभी बैठ दो बैठ दो हाँ जी, बैठ जाओ, बैठो यार, आप बैठ दो जी साहब, बैठ जाओ आप। अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, मोहनलाल जी आप भी बैठ ये जिस प्रकार की आप सब जानते हैं, हमारे नगर के पार्षदों ने पिछले कई दिनों से शहर की मांगों को लेकर यहाँ धरने पे बैठे। धरने पे बैठने का देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। वो अपनी मांगे मनवाने के लिए, और मैं इन पार्षद गणों का जो इनकी मांगे हैं, मैं इनको इस बात के लिए साधुवाद भी देना चाहूँगा कि इनकी किसी की कोई निजी मांग नहीं है। सब शहर की मांगों को लेके, शहर के विकास कार्यों को लेके, शहर की डेवलपमेंट को लेके ये मांगे हैं। शहर के विकास कार्य, शहर की डेवलपमेंट होनी ही चाहिए। आज पंकज पसरीजा जी जो पूना से हमारे नगर पालिका चेयरमैन के वहाँ से प्रतिनिधि हैं, ये मुझसे मिले थे। इन्होंने आप सबसे बातचीत की थी, और आप सबसे बातचीत के उपरांत ये कुछ बिंदु जो मेरे को दिए थे, मैंने इन बिंदुओं को चेक किया था। ये भी मोहनलाल नारंग जी इन बिंदुओं को पढ़ रहे थे। इनमें से 15 बिंदु तक थे। इसके बाद इन्होंने कुछ बातें, ये नीचे साइन है, बिंदु नहीं है, साइन है, एक और 2 कागज है। इनमें से ज्यादातर मांगे जो थी, ऐसी मांगे थी जो शहर के विकास को लेकर, शहर के डेवलपमेंट को लेकर थी, जो काम होने ही चाहिए। कुछ कर्मचारियों के तबादले को लेके थी, जो तबादले का काम है वो सरकार के अधीन होता है, लेकिन उसमें डीएमसी साहब की पावर के अधीन उनको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं डेप्यूट करने की थी। वो इनकी बातें मान ली गई है, वो कर दिया गया है। और ये जो जितनी भी मांगे इन्होंने रखी है, जो यहाँ आप सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके पास पूरी पावर है। आप जो भी बात करते हैं, शहर के विकास के लिए बात करते हैं, शहर के भले के लिए बात करते हैं, इन बातों को सबको मानना ही जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक काम के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आप भी जानते हैं, शायद मैं आपसे कम जानता हूँ। आप में से कई प्रतिनिधि तो ऐसे हैं जो दूसरी तीसरी बार बढ़ गए हैं, आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। उस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत, हाँ, और ये बात मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि प्रक्रिया जल्दी पूरी की जानी चाहिए। डीएमसी साहब भी बैठे हैं, ईओ साहब भी बैठे हैं। ईओ साहब और डीएमसी साहब जो भी इनके विकास कार्यों के जिसका टेंडर लग चुका है, उसका जल्दी वर्क ऑर्डर होना चाहिए। जिनका टेंडर नहीं लगा उनको टेंडर लगवाए जाने की, जो हाउस में काम पास हो चुके हैं, जिनका टेंडर नहीं लगा उनका टेंडर लगवाए जाने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जानी चाहिए। जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं वो तो काम ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और काम होना भी चाहिए और होगा भी काम।
अब तक की जो बातें थी कुछ अगर नहीं हो पाए किसी भी वजह से, लेकिन आगे से मैं आप सबके टच में रहूंगा और आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर ऐसी कोई बात भविष्य में आती है तो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके साथ हूं। और अभी जैसे मैं बताता हूं सुभाष जी के विषय में, सुभाष नायक जी, इनकी जो मांग थी, अभी 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी शहर की सभी संस्थाएं, सभी शहर के विशिष्टजन मिले भी थे। और मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे निवास स्थान पे आए, आपने मुझे सेवा का मौका दिया और आपने मेरे को प्यार दिया, आपने मुझे सहयोग दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सब ने भी बातें रखी, भीड़ की वजह से कोई बात ठीक नहीं रख पाया होगा, तो मैं आप सबको एक निवेदन करता हूं कि वो अपना मांग पत्र की कॉपी आप मुझे दें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा भी उस बात को और आपकी बात का फॉलोअप करके उसे पूरा करवाने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन सुभाष नायक जी से तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गाड़ी रोक कर मिले, पता नहीं क्या इन पे प्यार आया माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। हम गाड़ी में बैठ चुके थे, मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी रुकवाई, खिड़की का शीशा नीचे किया, इनसे ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेने के पश्चात उन्होंने डीसी साहब को बुलाया और डीसी साहब को बुला के कहा, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि जायज मांग है, मेरा भी जाने आने का रास्ता वही है, मैं भी परेशान होता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद डीसी साहब को अगले दिन सुबह मेरी मौजूदगी में कहा और मुझे लगता है बताया अभी सुभाष जी ने कि उससे वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, थोड़े दिनों में काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे बड़ा सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी बड़े संवेदनशील और मिलनसार आदमी है। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत को पहचान कर उसे दूर करने का तुरंत प्रयास करते हैं। और अगर कोई फिर भी ऐसी कोई आएगी तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी मेरे सामने कोई बात संज्ञान में रखेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेवारी शहर का विकास कार्य करने की है। तो हम सभी ये आज ये धरना समाप्त करें और ये धरना समाप्त करके, क्योंकि इसमें जो पहले नंबर की मांग इन्होंने रखी थी, ये कोई कुछ अधिकारियों के कर्मचारियों के तबादले की थी, वो मांगे इनकी मान ली गई है आपकी। और जो स्ट्रीट लाइट के संबंध में 2 लाख तक के खर्चे की जो डीएमसी साहब खुद कॉम्पिटेंट है, डीएमसी साहब ने वो अलाउड कर दिए हैं। बेंचों के लिए टेंडर लगवाए जाएंगे, वो टेंडर के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, बैठो मत, खड़े हो जाओ, भारत माता की जय करो, अभी धरने को समाप्त करो, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की आप मैं 60 लाख के बिल बने हमारे हैं में। प्रधान जी आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी डीएमसी महोदय हमारे बीच पहुंचे हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि आज प्रधान जी ने सेवा लगाई मेरे जिम्मे की। बैठे हैं पार्षद साथी मेरे राजेंद्र किंची जी, सबसे बातचीत हुई और बहुत ही अच्छा माहौल में ये सारी मांगे हमारे प्रधान जी ने पूरी करवाई हैं। अभी जो 2 जेई के ट्रांसफर करे थे उन्होंने अभी मौके पर ही वो ऑर्डर हो चुके हैं और वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। प्रधान जी ने आपको सारी बात बताई दी है। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा यहाँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सभी साथी खड़े हैं, अधिकारी भी हमारे परिवार से ही हैं, कर्मचारी सारे हमारे परिवार से ही हैं ये सभी। मैं इनसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कल डीजीपी भी हमारे हरियाणा श्री ओपी सिंह जी ने क्लियर कहा पुलिस को भी पूरे हरियाणा की कि आप हमेशा व्यवहार अच्छा रखें अपना। देखो हमने परमात्मा को जान देनी है, हर एक ने अपनी ड्यूटी निभानी है। यहाँ धरती पर आए हैं, हम सब यात्री हैं, किसी ने चौकीदार है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई पुलिस है, तो सबने अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। तो हमने अपनी ड्यूटी आप निभाइए। हम सरकार के नौकर हैं, सभी तनख्वाह देते हैं और हम व्यवहार अच्छा रखें। काम तो चलो होते रहते हैं, कई बार लेट भी हो जाते हैं, पर कम से कम फोन उठाइए, व्यवहार अच्छा रखिए। सबसे हमारे जनप्रतिनिधि है सारे, तो इनके मैं अधिकारियों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आप इस चीज पर विशेष, क्योंकि इनकी शिकायत थी, प्रधान जी ने भी समझाया और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि आगे से इस चीज को मान सम्मान सभी का होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रसिद्ध जी। अभी अपने प्रवीण जोड़ा जी प्रधान यहाँ अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने और डीएमसी साहब ने और इन्होंने पूरे एजेंडे को पढ़ लिया है और इन्होंने जो एक
बात पे चर्चा हो चुकी है, जो अपनी मांग थी, और उसमें भी 2 अधिकारी जिनकी वजह से सबको नीचा देखना पड़ रहा है शहर को, जो कनिष्ठ अभियंता उन जेईस, उनकी ट्रांसफर कर दी इन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर हमारे को दिखा दिए हैं। बाकी इन्होंने चाहे बेंच की परचेज की बात है, स्ट्रीट लाइट की है, हाउस की चलाने की बात है, ये सारी मांग ली। हम नियमों के अनुसार काम करेंगे। आपके जो वर्क ऑर्डर हैं वो प्रोसेस में डाल देंगे। 2 लिस्टें लिए हमने इनको, एक प्रायोरिटी की, एक सेकंड प्रायोरिटी की, दोनों पर ये सहमत है। इसके अलावा जो पार्षदों ने उस दिन डीएमसी साहब को लिस्ट दी थी, उस आधार पर टेंडर भी लगाए जाएंगे और वर्क ऑर्डर किए जाएंगे मेंटेनेंस के। और ये सारे तमाम बातें हैं जो हमने 30-35 लिख के दिए इनको, वो इस पर एग्री हैं। और मैं और साथ में इन्होंने अनुरोध किया है कि ये इस धरने को समाप्त करने का। मैं एक बात साफ कर दूं यहाँ पर, हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, हम स्थगित करेंगे इसको। हम आपके आश्वासन पर इसको स्थगित कर रहे हैं। अगर दोबारा से हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, हमारी बातें नहीं मानी गई और इसको आज का जो फैसला हुआ इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो फतेहाबाद की जनता के साथ हम सड़कों में फिर आ जाएंगे यहाँ पर। इसलिए हम इनका, हमारे ये मेरे छोटे भाई हैं, वकील साहब हैं, मेरे अच्छे रिलेशन है इनके साथ में, पारिवारिक रिलेशन है। इनके ब्रदर भी मेरे साथ क्लास फेलो रहे हुए हैं बड़े। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम एक परिवार है। राजनीतिक आइडियोलॉजी हमारी अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वोट हम किसी को भी दे सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन आज ये सत्ता में है तो अच्छी बात है। हम कहते हैं कि शहर के काम करवाएं। लोग भी इनकी तरफ नजर देख रहे हैं कि ये शहर के काम करवाएंगे, इसी तरफ इनकी नजर है शहरवासियों की। तो ये भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएंगे, यहाँ पर काम भी करवाएंगे। लगे लोगों को कि वाकई ही नॉन स्टॉप हरियाणा है। जो बोर्ड है ना, खाली बोर्ड नहीं रहना चाहिए, ये दिखना भी चाहिए ये। तो इसी के साथ मैं सभी पार्षदों से अनुरोध करूंगा कि आप इनकी बात से सहमत हैं जी साथी? सहमत हो सारे क्या? हाँ ठीक है, सभी साथियों ने एक अपनी सहमति जता दी है। और मैं सुभाष भाई का खास करके, जो इन्होंने कामों के लिए शुरुआत की, धरने के लिए, धरने की शुरुआत की। ये पहले धरने में बैठे, फिर भूख हड़ताल में बैठे, फिर बीमार हो गए ये। फिर हमने इनको आश्वासन दिया कि ये काम आपका अकेले ब्रह्मकुमारी आश्रम के रोड का नहीं है, आपके वार्ड नंबर 9 का नहीं है, ये काम सारे शहर के रुके हुए। इनको आश्वासन दिया और हम इनको धरने पे जूस पिलाया हमने भी, आप उठो, ये धरने को हम संभालते हैं। पिछले 9 दिन से हमने इस धरने को संभाल रखा है और सभी पार्षदों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इसके अंदर हिस्सा लिया, बड़े हौसले के साथ। क्योंकि ये जनता के बीच में जाते हैं तो जनता भी सवाल पूछती है। ये जनता से भी प्रताड़ित थे, इधर से अधिकारियों से प्रताड़ित थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो व्यापार मंडल है, यहाँ की और संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं, यहाँ सामाजिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के, उन्होंने कल आके हमारे को हौसला अफजाई भी दी। और आज ये हमारे पास, हम इनकी बातों पे विश्वास करते हैं। और मैं एक मिनट, जैसे मेरे को इन्होंने कमांड दे रखी थी और उसी रूप से मैं सभी साथियों की राय से, मैं प्रधान जी से भी मैं कहूँगा कि ये भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अंजू बहन बोलेंगी, ठीक है, सुभाष जी भी 1 मिनट लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम घोषणा कर देंगे। डीएमसी साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं अपनी बात रख रहा हूँ यार, कमाल हो गई बात तो सुनो। डीएमसी साहब, हमारे 2.5 साल हो गए कॉलोनी पास हुई को। सीवर लाइन तो सरकार की जब आएगा उसके अंदर ना तो नाली गली है, ना पानी की पैप गली है शिवजी मंदिर के पीछे, ना उसकी पानी की निकासी हुई है। प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है, शिवजी मंदिर वार्ड नंबर 1, उसकी एक तो पानी की पैप डलवा दो, एक निकासी, एक जो उसकी नालियां बनाई जाइए। साहब, मैंने आपको कई बार कहा, एक्शन साहब को बहुत बार कहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, इसका करो जी, बहुत निकासी की बहुत मारेगा। धन्यवाद जी। अच्छा, हमारे बीच में जैसे मैंने बताया कि इस धरने को लगातार यहाँ के जो प्रधान है वो 3.5 साल से पीड़ित रहे हैं। वो भी पूरी दिल से यहाँ परिवार से यहाँ सपोर्ट नहीं अध्यक्ष है, जरूर है, जो भी है वो भी एक सपोर्ट कर रहे हैं धरने को आगे रोजाना। उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी 2 मिनट बोले जी। बंद होगा ये चलाए रखो। तो सारा शहर आपको आसाम गांव से देख रहा है। तो अभी साहब तो नए आए हैं और प्रवीण जी भी, दोनों के पूरे कर्मठ हैं।
और एक एक चीज बात कर रहे हैं जी। मेरा आपसे ये अनुरोध है जी, सारे मंदिर पूरे कराए जाए, समान विकास करवाए जाए हर एक वार्ड का। बढ़िया काम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। 2 मिनट पार्षदगण और शहरवासी, आज पूरा शहर इस बात से प्रताड़ित था कि जो शहर के विकास कार्य पिछले काफी समय से रुके हुए थे, परंतु आज धरने को 9वां दिन हो गया। आज हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई प्रवीण जोड़ा जी हमारे बीच में समझने के लिए, शहरवासियों की तकलीफों को जानने के लिए नीचे पहुंचे, डीएमसी साहब भी नीचे पहुंचे और इन्होंने पूरी तरह से सभी शहरवासियों को आश्वस्त किया है कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं तुरंत प्रभाव से जो काम होने वाले हैं, जिनमें समय नहीं लगता, जैसे कई काम ऐसे हैं डीएमसी साहब जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और 3 महीने से काम शुरू नहीं हुए, उन कामों को तुरंत प्रभाव से शुरू करवा दिए गए और बाकी बचे हुए जो काम है उनके जल्दी ही एस्टीमेट बना करके उनको कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ सभी शहरवासियों का धन्यवाद। और इन्होंने जो धरना समाप्त करने की बात रखी है, तो साथियों मैं आपसे हाथ जोड़कर पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि एक बार अधिकारियों की बात को मान करके, इन पे विश्वास करके, सभी आप साथियों की सलाह मशूरे से हम धरने को स्थगित करते हैं, परंतु एक समय सीमा की बात करेंगे। अगर उस समय सीमा में हमारा कोई समाधान नहीं होता तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं हमें दोबारा धरना लगाने पर विवश न करें। आपका धन्यवाद। साथियों एक मिनट डिसिप्लिन का परिचय दो साथियों कि जैसे अभी बात होगी सारी, देखो एक एक आदमी बोलेगा, बात नहीं बनती। सभी साथियों से विचार विमर्श के बाद और ये जो बातचीत हुई है और इन्होंने जो आश्वासन दिया है, इनके आश्वासन को मानते हुए और शहरवासियों का, हम पूरे जनता का, यहाँ शहर का सभी सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद करते हैं। और जो पार्षदों ने यहाँ पहली बार 15 साल के इतिहास में एक अनुशासन का परिचय दिया और 15 साल में शायद पहली बार धरना लगा है यहाँ पर, ये सारे पार्षद बधाई के पात्र हैं। और हमारे बीच में जैसे डीएमसी साहब आए हैं और अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जो बातें हमने रखी थी, हमारे से डिस्कस हुई, वो सारी बातें इन्होंने मान ली हैं, इसलिए हम इस धरने को आज स्थगित करते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद जी। अच्छा जी, एक मिनट सर, एक बात मैं आपको बता दूं जी, पूरे फतेहाबाद को एडीसी महोदय जी आपसे सिर्फ एक ही हमारी रिक्वेस्ट सबसे बड़ी, कैमरे लगवा दो जी। पूरा शहर है ना, हर बार 8 की 8 मीटिंग में हमने कहा है कैमरे लगाने के लिए, जब तक कैमरे नहीं लगेंगे बिना नंबर वाली गाड़ियां, बिना नंबर वाले बाइक के, और मैं कहता हूँ इतनी उड़दंगबाजी होती है शाम के टाइम हम घूम फिर नहीं सकते। और क्राइम पर नियंत्रण करने के लिए कैमरे हमारी सबसे पहली डिमांड है, सबसे पहली डिमांड। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रधान जी 1 मिनट बस करो। जो बाद में करते हैं एसबीआई मॉडल रोड हुआ है। 1 मिनट करो यार। नहीं, आप पार्षद हो, पत्रकार हो, क्या हो? नहीं, मैं आप मेरे से बात कर रहे हैं ना। प्रधान जी आज धरना संस्थाओं ने बस करो, सभी का शंकर नारंग जी बात कर लेने दो। बंद करना, स्पीकर बंद करो। प्रधान जी आज पहुंचे हैं, धरना समापन करवाया आपने। जैसा कि आप सब जानते हैं, फतेहाबाद के पार्षद धरने पे बैठे थे। इनकी कुछ मांगे ऐसी थी जो माने जाने वाली थी, शहर के विकास को लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर के फायदे के लिए। उन बातों को मैंने बात की अधिकारियों से। आज पंकज पसरीजा जी मेरे पास आए सुबह, भूना नगर पालिका प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तालमेल की बात की, पत्रकारों से बातचीत, सारे यहाँ धरनारत पार्षदों से बातचीत की और मेरे सामने बातचीत रखी। जब मैंने उन सबको बातों को देखा तो मुझे लगा कि ये बातें वो बातें हैं
जो पूरी की जानी चाहिए। जो प्रक्रिया है वो तो अपनाई जाएगी, उसमें जो समय लगेगा उसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी उन सब कामों को करेंगे। और कुछ 2-3 कर्मचारियों के ट्रांसफर की बात थी, उनका यहाँ से डेपुटेशन पे दूसरी जगह पे भेज दिया गया। ठीक है, धन्यवाद जी। सुना जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा। बीजेपी विकास चाहती है, लेकिन उसी विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को धरना देना पड़ता है, तो ऐसा है। मानते हैं भी कहीं ना कहीं भारतीय अफसरशाही जनता आ गई है। पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से विकास के काम के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। कि बीच में कुछ अधिकारियों में, पार्षदों में जो गलतफहमियां हुई उसे दूर करके शहर के विकास के कार्यों में कमी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। बाय भाई। चलो भाई, तो पकड़ो। तो आपने देखा अब लाइव पार्षदों का धरना जो है वो समाप्त हो गया है और मांग जो है पार्षदों की पूरी हुई है, आप देख सकते हैं।